Hey guys, thank you so much for coming back। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। स्पेशली आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको भी फ्यूचर में बीबीए करना है या फिर बीबीए में एडमिशन ले लिया है और फर्स्ट, सेकंड या फिर अपने फाइनल ईयर में है या फिर बीबीए कंप्लीट आपका हो चुका है। तीनों स्टेजेस में अगर आप कहीं पर भी हैं, बीबीए करने वाले हैं, कर रहे हैं या फिर बीबीए हो गया है, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए करने के बाद वो कौन से ऐसे टॉप 10 कोर्सेज है जिनको आप कर सकते हैं। सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं, किनको करने चाहिए, किनको नहीं करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, सारा डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। सारे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, इन 10 में से एक कोर्स आपको चुनना है अपने लिए, अपनी नीड, अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप बीबीए करने के बाद ये जब कोर्सेज करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है और ज्यादा ब्राइट होगा, जॉब मिलने के चांसेस हैं और ज्यादा आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। राइट, सो बातें करते हैं कम, सीधा चलते हैं वीडियो पे। देखिए, वन बाय वन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले है, सबसे ऑब्वियस ऑप्शन रहता है अगर आप बीबीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो एक ऑब्वियस सी चॉइस रहती है कि बीबीए जैसे ही कंप्लीट होता है आप एमबीए के लिए एनरोल करते हैं। राइट, देखिए एमबीए करते वक्त 2-3 कंफ्यूजन जो रहते हैं वो ये हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में आपने बीबीए करा है क्या हमें एमबीए भी उसी स्पेशलाइजेशन में करना चाहिए? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने बीबीए एचआर से करा है, मार्केटिंग से करा है, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर फाइनेंस से करा है तो आपको एमबीए भी उसी से करना। अगर आप चाहते हैं अपनी और स्पेशलाइजेशन को सेम रखना तो बिल्कुल आप उसी से कर सकते हैं, नहीं तो एमबीए में अपनी स्पेशलाइजेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। राइट, सो पहला ऑप्शन क्या है, एमबीए कर सकते हैं हम। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है जैसे कि बीबीए में होती है, सेम वही या उससे ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको एमबीए में देखने को मिलती है, तो आप एमबीए में भी अपनी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन रख सकते हैं। एमबीए हमारा 2 साल का मास्टर्स का कोर्स होता है जहां पर आप रेगुलर और डिस्टेंस दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। बीबीए ज्यादातर कॉलेजेस रेगुलर से ही करवाते हैं, एमबीए में आपको डिस्टेंस के भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, रेगुलर के तो एक से एक आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। 2 साल का ये हमारा प्रोग्राम है जो कि आप जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर बीबीए कर सकते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। राइट, एमबीए क्या है, डिग्री कोर्स है 2 साल का, पीजीडीएम हमारा 1 साल का डिप्लोमा है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एमबीए के लिए नहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं एक शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल के अंदर की ड्यूरेशन का कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स कर दूं जिससे मुझे एमबीए जितनी ही रेपुटेशन या रिकॉग्निशन मिल जाए, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। 1 साल का ये कोर्स है, फीस एमबीए से थोड़ी सी कम यहां पर है, 1 साल की ड्यूरेशन है तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा और इंपॉर्टेंस इक्वल ही है एमबीए से। राइट, सो पीजीडीएम जब भी आप करें यहां पर भी स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस से करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा हमारा ऑप्शन है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, MMS। राइट, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है बीबीए के बाद। वैसे ये BMS का छोटा भाई, BMS छोटा भाई और ये MMS उसका बड़ा भाई है। राइट, लेकिन आप MMS को बीबीए के बाद भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये भी हमारा एमबीए की तरह ही 2 साल का प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है, चूज कर आप एमबीए अपना या फिर MMS अपना डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, आगे ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर 4 आता है LLB। ये बच्चों स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए डिजाइन करा गया है जिनको भी बीबीए करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे लॉ साइड में अपना कैरियर बनाना है। लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट जो आप बीबीए में भी पढ़ते हो, बिजनेस लॉ हो गया, मर्केंटाइल लॉ हो गया, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह पढ़ते हैं आप, तो कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों को लगता है
कि मुझे लीगल लाइन में करियर बनाना है, मुझे एज अ लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, सिविल लॉयर बनना है, अलग अलग लॉ में स्पेशलाइजेशन होती है, तो आप एलएलबी ऑप्ट कर सकते हो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर बीबीए। एलएलबी आपको 3 साल का रहेगा, एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, एलसेट जैसे एंट्रेंस होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जहां पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं उनका एंट्रेंस होगा, वो देकर आप एलएलबी कोर्स भी कर सकते हैं, राइट। सो ऊपर के 3 हमारे मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड थे। अगर आपको लगता है कि यार बीबीए मैंने करा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी करने में, तो आप इन 3 कोर्सेज में से कोई भी एक चुन सकते हैं। लेकिन आपको लगता है यार मैनेजमेंट मैंने पढ़ लिया, अब मुझे थोड़ा सा नॉलेज को एक्सटेंड करना है, डाइवर्स करना है, और लॉ से रिलेटेड नॉलेज मुझे गेन करनी है, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। 3 साल का आपका ये कोर्स रहता है। हायर स्टडी के लिए एलएलबी में ही या लॉ रिलेटेड में ही आप इसका बड़ा भाई जो कि एलएलबी के बाद होता है एलएलएम, राइट, इसका ये पीजी कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं, राइट। सो लीगल लाइन के लिए एलएलबी आप ऑप्ट कर सकते हैं। 5th ऑप्शन है हमारा MHM, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट। कई बच्चों को लगता है कि सर बीबीए हमने कर लिया, मैनेजमेंट सेक्टर का बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन हमें होटल मैनेजमेंट लाइन में इंटरेस्ट है, चाहे वो हाउसकीपिंग वगैरह हो, होटल से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल वर्क हो, अगर आप कुकिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, शेफ वगैरह में जाना चाहते हैं, है ना, बेकरी वगैरह, बेवरेज वगैरह लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट बहुत ही शानदार कोर्स हैं। ये भी आपका 2 साल के नियर अबाउट की ड्यूरेशन का कोर्स रहता है। ये भी डिफरेंट कॉलेजेस आपको ऑफर करते हैं। एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, जो कि आपने अपना बीबीए कंप्लीट कर ही रखा है। उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट लाइन में जिन बच्चों को भी जाना है वो MHM चूज कर सकते हैं, राइट। ऑलवेज आपको चूज करना है वो सब्जेक्ट, वो स्ट्रीम, वो कोर्स जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि यार स्कोप ज्यादा है लॉ में तो एलएलबी आपने कर ली, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है आपको। स्कोप को नहीं, ट्रेंड को नहीं, इंटरेस्ट को फॉलो करना है, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। चलिए बीएड किन बच्चों के लिए है? स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन करा गया है जिनको भी टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं, स्कूल्स बोलेंगे, है ना, कॉलेजेस वगैरह में थोड़ी सी हायर क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट होती है, कॉलेज में पढ़ाने के लिए मास्टर्स जरूरी है। मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट एक एग्जामिनेशन होता है, वो क्रैक करना जरूरी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए बीएड बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शंस है। बीबीए के बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। उसके बाद आप 8 तक की जितनी भी क्लासेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया, वहां पर आप टीच कर सकते हैं, राइट। हायर क्लासेस के लिए पीजीटी होना जरूरी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं 12th तक पढ़ाना, तो बीएड के साथ आपका मास्टर्स, एमबीए हो, या फिर और कोई एमएमएस हो, या और भी कोई आपने मास्टर्स में कोई डिग्री ले रखी हो, तभी आप 12th तक पढ़ा पाएंगे। 12th तक पढ़ाने के लिए मास्टर्स होना जरूरी है। जो 12th में पढ़ाते हैं, जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी उससे नीचे वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सिंपल हो रहा है। बीएड के ऊपर वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट होते हैं टीचिंग लाइन में, राइट। चलिए 7th इज योर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। अब बात आती है डिप्लोमा की। 1 ईयर की ड्यूरेशन मैंने यहां पर ली है, जितने भी डिप्लोमा बताने वाला हूं। देखिए, अगर मान के चलिए पढ़ाई में हार्डकोर स्टडी नहीं करना चाहते हैं, ना ही मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, बीबीए करके सर बहुत मन भर चुका है हमारा, मैनेजमेंट पढ़ लिया जितना पढ़ना था, ना ही हमें लॉ में लाइन है, लॉ में इंटरेस्ट है, लाइन में इंटरेस्ट है, ना ही होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ना ही टीचिंग में इंटरेस्ट है। अब सर कोई ऐसा कोर्स बता दो जो हम बीबीए के बाद कर सकें, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे हमें अच्छी जॉब मिल सके और कहीं ना कहीं उसकी डिमांड फ्यूचर में भी हो। तो डिजिटल मार्केटिंग हमेशा मैं ऑफर करता हूं, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो। ये एक ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसी नॉलेज है, ये एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, और ज्यादातर बच्चों को इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अपने खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करना या फिर किसी और की कंपनी के प्रोडक्ट को डिजिटली ऑनलाइन तरीके से प्रमोट करना, राइट। आप फेसबुक चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप कोई भी चीजें सर्च करते हैं तो जो वेबसाइट सबसे पहले रैंक पे आती है, पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई भी वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब में, सबसे पहले किसी भी एक क्रिएटर की वीडियो आती है, पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। उसने अपने चैनल पे इतनी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर टर्म है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है कि कहीं पर भी आप सर्च करते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड,
तो अगर उसने उस फील्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट बना रखा है तो वो कंटेंट सबसे ऊपर आता है, पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो बहुत ही बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप इसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शंस है। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, टेक्निकल थोड़ा दिमाग चलता है, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, दिस इज अ कोर्स फॉर यू, राइट। 8th इज योर डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। कई बच्चों को इवेंट वगैरह, पार्टी वगैरह, फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज कराने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो बच्चे बीबीए के बाद 1 साल का अपना डिप्लोमा ले सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं, कहीं से भी आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, राइट। 9th स्टॉक मार्केट, राइट। बहुत ही रिसेंटली ये ट्रेंड आ रहा है कि बच्चे स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, राइट। तो अब स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कर सकते हो, स्पेसिफिकली डिप्लोमा कोर्सेज, राइट। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राइट, जो कि एनएससी और बीएससी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, जो कि स्टॉक मार्केट की आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो आप वहां से 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं स्टॉक मार्केट, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है, लेकिन ये सूट करेगा उन्हीं बच्चों को जिनका फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग है, टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, कैलकुलेशन एस्पेक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, स्टॉक मार्केट की समझ रखते हैं, पढ़ना अच्छा लगता है, फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज, मनी रिलेटेड नॉलेज को गेन करना अच्छा लगता है, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा कोर्स है स्टॉक मार्केट, राइट। 10th वन है हमारा प्रोफेशनल कोर्स। बीबीए के बाद भी आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, या फिर सीएफए कर सकते हैं। इन तीनों का ऑप्शन मैं दे रहा हूं, बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये 3 कोर्सेज सबसे ज्यादा सूट करेंगे अगर आपने बीबीए कर रखा है तो, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीए की। सीए हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद करते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था ग्रेजुएशन के बाद सीए कैसे करना है, वो आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। यहाँ पर 3 लेवल्स आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपका एक लेवल एग्जाम्प्ट हो जाता है, दैट मीन्स 2 से 3 साल में आप सीए कर लेंगे। लेकिन ये तीनों कोर्सेज ना उन बच्चों के लिए है जिनकी स्ट्रेंथ है पढ़ना। जरूरी नहीं आपकी स्ट्रेंथ हो पढ़ना, हो सकता है आपने 12th अपनी 50% से करी हो और अपनी 50% से ही बीबीए कंप्लीट करी हो, तो ये सिंपल सा इंडिकेशन देता है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है पढ़ना। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है पढ़ना, तो इन तीनों कोर्सेज की तरफ देखना भी हमें नहीं है, क्योंकि ये सारे कोर्सेज डेडिकेटेड प्रिपरेशन मांगते हैं, डेडिकेटेड स्टडी आवर्स मांगते हैं। 6 से 7 घंटे आपको 3 से 4 साल अपने देने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उस बच्चे के लिए, स्पेशली उस बच्चे के लिए जिसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल हो रहा है, राइट। देखिए ये चीज़ मैं बोलता हूँ तो बच्चे बहुत इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी यही है। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ पढ़ना है या नहीं है। अगर नहीं है तो यार और चीज़ें करो ना, हजारों चीज़ें हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं है जो पढ़ने वाले हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, राइट। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। सीए, सीएस, सीएफए स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको अपना ग्लोबल लेवल पे कैरियर बनाना है, अगर इंडिया से फॉरेन शिफ्ट भी हो रहे हैं, तो सीएफए एक ऐसी प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी रिकॉग्निशन ऑल ओवर वर्ल्ड में है। सीएस स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप इंडिया में ही आप जॉब करना चाहते हैं, अपनी फर्म खुद की कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, राइट, तो सीएस कर सकते हैं अगर पढ़ने में अच्छे हैं। नहीं तो आप सीएफए कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद सीएफए के लिए भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। सीएफए हमारा यूएस से एफिलिएटेड कोर्स है, राइट। सीएस के दोनों के इंस्टीट्यूट इंडिया में है। सीएफए है तो यूएस से एफिलिएटेड, लेकिन आप इंडिया में बैठकर इसके सारे लेवल्स जो कि 3 लेवल्स होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, राइट। सो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10 कोर्सेज आज हमने डिस्कस करे हैं, जो कि आप बीबीए के जस्ट बाद ही कर सकते हो अगर आपको हायर स्टडी करनी है। ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, कहीं पर भी कंपल्शन नहीं है कि आपको बीबीए के बाद पढ़ना ही पढ़ना है, जॉब नहीं करनी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप आराम से बीबीए के बाद जॉब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जॉब में हायर एजुकेशन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिज़ायरमेंट है, डिज़ायरमेंट क्या होता है, डिज़ायर है, आपको लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जब नीड अराइज होती है तब भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास टाइम है तब इनमें से कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं वो इन कोर्सेज के साथ भी आप कर सकते हैं, सो ऐसा कोई फंडा नहीं है। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह
डेडिकेटेड टाइम मांगते हैं, तो इसके साथ अगर कोई डिग्री ना ही करो तो बेटर है, ताकि आप स्पेसिफिकली इन पे ही फोकस कर पाओ। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। इस वीडियो को कोशिश करिएगा अपने एक दो फ्रेंड के साथ शेयर कर सकें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके कि बीबीए के बाद क्या करना है। ऐसे वीडियोस रेगुलर इस चैनल पे आते रहेंगे, इस चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।